हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे निकलम सूत्र। ये हिंदी मीडियम के लिए संख्या का जो घन होता है उसे निकालने के लिए आप निकलम सूत्र की बात करते हैं। उसका सूत्र होता है संख्या धन 2 गुणित गए विचलन 3 गुणित गए विचलन का वर्ग और विचलन का घन। इसे इंग्लिश में नंबर क्यूब इज इक्वल टू होता है नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन 3 इंटू डेविएशन स्क्वायर एंड डेविएशन क्यूब। ये आपको याद रखना है निकलम सूत्र, यदि पेपर में आता है, स्पेशली क्लास 8th बोर्ड एग्जामिनेशन में। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि डेविएशन या विचलन कहलाता क्या है। डी से आप डिस्टेंस फ्रॉम बेस याद रख सकते हो। विचलन को दूरी भी बोलते हैं, आधार से दूरी, इसको बोलते हैं आधार से दूरी। आधार से दूरी मतलब डिस्टेंस फ्रॉम बेस। अब यहाँ आधार या बेस होता क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ आधार या बेस किसी भी संख्या का आधार 10, 100, 1000 इत्यादि होते हैं। अब यहाँ पे 10, 100 या 1000 कोई भी आप संख्या लेंगे तो उससे दूरी होगी आधार से दूरी। जैसे कि हमने यहाँ पे एक नंबर लिया 104 ले लिया, जैसे एक नंबर है 104 का घन निकालना है आपको निकलम सूत्र से। तो ये 104 किस नंबर के करीब है, तो आपको डिस्टेंस फ्रॉम बेस मींस डेविएशन या विचलन देखना है। तो आप देखोगे कि 104 100 के करीब है, नियरेस्ट टू 100, नियरेस्ट टू 100। तो हम देखेंगे कि 100 से इसकी दूरी कितनी है, तो हम देखेंगे +4, ये बनता है 104। तो यहाँ पे 104 गेट प्राप्त करने के लिए आपको 100 में +4 करना पड़ा, मतलब इसकी दूरी या डिस्टेंस फ्रॉम बेस, और इसे डेविएशन बोलेंगे 4। तो जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू, तो यहाँ पे रखेंगे 104 + 2 इंटू डेविएशन। अब ब्रैकेट इसलिए क्योंकि कभी कभी डेविएशन माइनस में होता है। यदि हमने यहाँ पे 98 ले लिया होता तो ये 98 क्या होता, 100 - 2, इसकी दूरी कितनी हो जाती, -2 हो जाती। ओके, इसलिए ध्यान रखना है कि दूरी ज्ञात करने के लिए 100 का यूज करेंगे, 10 का यूज करेंगे, 1000 का यूज करेंगे टू गेट द डेविएशन और विचलन प्राप्त करने के लिए। ओके, नाउ चलिए इसको बहुत आराम से समझ लीजिएगा, बहुत कठिन नहीं होता है, बस थोड़ा सा सूत्र याद रखने की आवश्यकता है। अब डेविएशन में आपको वैल्यू पुट करनी है +4। यहां पे आप लिख सकते हो डेविएशन इज इक्वल टू +4। ओके, तो यहां पे आपने लिखा 4 ब्रैकेट ऑब्लिक 3 इंटू डेविएशन स्क्वायर, यहाँ डेविएशन क्या था, विचलन क्या था आपका 4, फिर ऑब्लिक यहाँ पे डेविएशन या विचलन का घन, तो 4 के ऊपर 3 की घात या 4 क्यूब। नाउ यहाँ पे 104 + 4 2 8 ऑब्लिक 3 इंटू 4 4 16, 4 चौके 16 ऑब्लिक 4 का घन 64, 4 क्यूब मीन्स 64। नाउ अब हम यहाँ ऐड कर देंगे, इनको जोड़ देंगे, 8 4 होता है 12, तो यहाँ हो जाएगा 112 ऑब्लिक 16 का गुणा 3 में करना है। कई बार बच्चे यहाँ पे गुणा करने में गलतियां कर देते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा बड़े होने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा रफ में 16 गुणित 3 लिख सकते हो। इसकी कई विधियां होती हैं, 10 घन 6 बना के भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप सीधा ना करके इसको इस तरीके से कर सकते हैं, 6 3 18 की 8 हाथ से लाइन 1 3 एकम 3 और 1 4। यदि आप पे पहाड़ या दुनिया या टेबल आती है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बच्चे इसको लिख के हल करते हैं, तो आपको इस तरीके से हल कर लेना है। और यहाँ पे 64 है आपका। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो मिडिल टर्म और राइट टर्म होती है, मिडिल टर्म और ये जो राइट टर्म है, इस आंसर में
डिजिट कितनी होती हैं, तो मिडिल एंड राइट टर्म की आंसर में डिजिट वही होंगी जितने की बेस में 0 होंगे। नंबर ऑफ बेस में जो 0 होगा वही राइट एंड मिडिल पार्ट में। चलिए यहां तक तो आपका शायद नोट हो गया है, एक बार इसको फिर से कर लीजिएगा। मिडिल या मध्य और राइट साइड या दाएं में, इन दोनों में बेस या आधार में जितने शून्य होंगे, शून्य या 0 होंगे, उतने, देखो यहाँ पे मिडिल और राइट की बात हो रही है, जितने शून्य होंगे उतने ही अंक होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ये कितना था, 100 प्लस 4 मीन्स ये 4 डेविएशन था और बेस में 2 0 थे, तो यहाँ पे एक्चुअली हमें ऑलरेडी 2 डिजिट मिल गई है, तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 1 1 2 4 8 6 4, this will be your answer. Okay, now ये मिडिल और राइट टर्म के लिए आपको याद रखना है। अब यहां से ये तो हो गया आपका डेविएशन निकालना, और आधार में जितने शून्य होंगे उतने मध्य और दाएं साइड में अंक होंगे। अब यदि हमें उत्तर की जांच करनी है, ये चूंकि आपका हो गया होगा तो इसको हम रफ कर देते हैं, आप वीडियो पॉज कर इसको नोट भी कर सकते हैं। ये देखिएगा, इसका आंसर आया आपका 1124। बीजगणित विधि से आंसर चेक भी करते हैं, 1124864। यदि दोनों के आंसर बराबर आते हैं तो ये उत्तर भी सही होगा। बीजांक विधि में याद रखना है, बीजांक कहां से कहां तक होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। 1 से 9 तक, 1 to 9 तक ही नंबर मिलेंगे बीजांक में। यहाँ पे आपको क्यू है तो आपको करना क्या है, 1 + 0 + 4 क्यू, और यहाँ पे क्या करना है, 1 + 1 + 2 + 4 + 8 + 6 + 4, जो भी नंबर है उनको ऐड कर देना। 4 1 5, ये हो जाएगा 5 क्यू। यहाँ ऐड करेंगे 2 4 8 8 16 16 4 20 26, यहाँ आंसर आ जाएगा 26। अब यहाँ देखिए 5 का क्यू क्या होता है, 1 2 5, और यहाँ 26 को आपने लिखा 2 + 6, 1 2 5, 1 + 2 + 5 और 6 2 8, 5 2 7 1 8, मीन्स यहाँ भी 8 है और यहाँ पे भी 8 है। अर्थ ये हुआ कि ये आंसर सही है। ओके, ये हुआ आपका निकलम सूत्र। निकलम सूत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी आपकी, आधार या बेस। बेस या आधार जितने शून्य होंगे, और बेस या आधार क्या है आपका, ध्यान देना है, 10 100 1000, और मिडिल और राइट टर्म में कितने अंक होंगे, जितने की आधार में शून्य होंगे, ये ध्यान रखना है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक माइनस वाला क्वेश्चन कराएंगे जिसमें यहाँ पे आपको बेस बनाना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।